हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 22 से 28 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को। क्योंकि इतने दिन की वीडियो एब्सेंट रही है, वीडियो नहीं दी गई है चैनल पर, इसीलिए आपको एक ही वीडियो में 22 से 28 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का कलेक्शन मिल जाएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में प्रीवियस वीडियो का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रितु मेनन। हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार 2023 या निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, महसा अमीनी को। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में महसा अमीनी को 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता की घोषणा की। पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को मरणोपरांत विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरान के अनिवार्य हेडस्कार्फ कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी की मृत्यु हो गई थी। इसरो ने किस तिथि को गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन फर्स्ट TBD-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? आंसर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 2023 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। हाल ही में किसे बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे। यह भूटान के तेंजिन लोकफेल का स्थान लेंगे। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कि दक्षिण एशिया के 5 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। बिम्स्टेक का गठन 1997 में किया गया था। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी को। प्यूमा इंडिया ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल ने। इजराइल और हमास के युद्ध में पहली बार इजराइल ने अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। यह सिस्टम काफ़ी दूर से ही ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, मोर्टार को आते देखकर उन्हें आसमान में ही खत्म कर देने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को।
यूरोपीय संघ ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 में कर चोरी से निपटने के लिए अरबपतियों पर कितने प्रतिशत वैश्विक संपत्ति कर लगाने का आह्वान किया है? आंसर है ऑप्शन बी 2%। हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर और कर चोरी से निपटने के लिए अरबपतियों पर 2% वैश्विक संपत्ति कर लगाने का आह्वान किया गया है। 22 अक्टूबर 2023 को किसे बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी को। शारदा सिन्हा, खान सर और डॉक्टर शांति राय, इन सभी को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर 17 दिग्गजों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, ओपी अग्रवाल, डॉक्टर एसएन सिन्हा, एन अग्रवाल तथा डॉक्टर गुरुदेव इसमें शामिल हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका ने। श्रीलंका ने भारत और अन्य 6 देशों के पर्यटकों को फ्री वीजा देने का फैसला किया है। यह 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत के अलावा चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को फ्री वीजा देने का फैसला किया है। चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन ए शूटिंग से। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली देश की पहली निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अवनी ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में 239.6 अंक के इन खेलों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। भारत के उमरोई छावनी में आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 में कौन सा देश शामिल है? आंसर है ऑप्शन सी भारत और मलेशिया। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 23 अक्टूबर 2023 से भारत के उमरोई छावनी में शुरू हुआ। मलेशियाई सेना की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 5 नवंबर 2023 तक चलेगा। इसमें दोनों पक्षों के लगभग 120 जवान शामिल होंगे। हाल ही में आयोजित अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आंसर है ऑप्शन बी उन्नति हुडा। 17 से 22 अक्टूबर 2023 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब उन्नति हुडा ने जीता। भारतीय महिला युगल का खिताब अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने जीता। प्रोजेक्ट उद्भव है। आंसर है ऑप्शन ए यह भारतीय सेना और भारत के USI की एक सहयोगी पहल है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने को सरकार ने मंजूरी दी है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन को सम्मानित करने के लिए 23 अक्टूबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया था। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय में कौन से योजना को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पीएमएजीवाई को, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बीजेआरसीवाई को, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA to SCSP। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना को 2021-22 से कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजित कर अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता को अपने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार राव को। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को अपने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 3 वर्ष की अवधि के लिए न्यूटन स्टार राजकुमार राव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन बौनेपन का कारण बनने वाले एक हड्डी विकास विकार एकॉन्ड्रोप्लासिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। तो चलिए अब 21 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2023 को कहां भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है? तो धोर्डो को। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को। चीन के हांगझू में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो अमित सरोहा एवं पारुल डी परमार। हाल ही में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। ये ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों को जोड़ती है? तो भारत और नेपाल को। निम्नलिखित में से किस देश की अभिनेत्री मिशेल यो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनाया गया है? तो मलेशिया के। हाल ही में किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों
नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF की स्थापना की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 45वें स्थान पर। भारत की सबसे बड़ी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 को कहाँ होगी? तो विशाखापत्तनम में। भारतीय सेना की 3x5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। तो देख लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा बिहार के। और अब आज का सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया? ऑप्शन है कर्नाटक ने, केरल ने, गुजरात ने या फिर उत्तराखंड ने। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।